हेरा फेरी कोई रैंडम मूवी का नाम नहीं है, ये एक इमोशन है, इमोशन। क्योंकि हमारे जैसे लोगों का बचपन तो जी सिनेमा पर इसे ही देख देख कर गुजरा है। और फिर ऐसे में ही एक न्यूज आ जाती है कि हेरा फेरी का थर्ड पार्ट बनेगा विद सेम स्टार कास्ट, यानी राजू, बाबू भैया एंड श्याम। इसके बाद मैं तो एकदम हवा में खुशी से पागल, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि डायरेक्टर फरहाद सामजी होने वाले हैं। अब ये खबर कानों में पड़ने के बाद तो मानो ऐसा लगा कि फरहाद सामजी को पर्सनली कॉल करें और कहें कि अभी आपने जो ताजा ताजा कांड किया है उससे हम लोग मेंटली नहीं उभर पा रहे हैं, तो एक और दिमागी तौर पर बीमार करने की योजना आप ना ही बनाएं तो बेहतर होगा प्लीज। और कमाल की बात तो देखिए, इस काम में यूनिवर्स भी हमारा साथ दे रहा था, क्योंकि थोड़े ही समय बाद ये खबर सुनने में आ जाती है कि हेरा फेरी 3 नहीं बनेगी। इस खबर को सुनने के बाद हमें खुशी तो हुई कि फरहाद दौलत सामजी गाली खाने से बच गए और हम लोग उनके टॉर्चर से, लेकिन उससे ज्यादा हमारा दिल टूटा कि शायद कोई अच्छा डायरेक्टर इसे बना देता तो मजा आती, मगर अब वो भी पॉसिबल होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि दो बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने अपने क्लेम ठोक दिए हैं हेरा फेरी 3 के ऊपर। पहला तो टी सीरीज ने ये कहते हुए कि अगर आपको हेरा फेरी 3 बनानी है तो मजे से बनाओ, आराम से, लेकिन इसके सारे म्यूजिकल राइट्स हमारे अंडर में आते हैं और जाहिर सी बात है कि बिना गानों के तो आप पिक्चर बना नहीं दोगे, इसीलिए इसके जो भी गाने बनेंगे वो हमारे बैनर के तले रिलीज किए जाएंगे, दैट्स ऑल। वहीं दूसरी तरफ एरोस वालों ने भी मेकर फिरोज नाडियाड वालों को याद दिलाया कि भैया 2015 में हमारे बीच में भी 130 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी राइट्स की डील हुई थी, वो भी 3 फिल्मों को लेकर, हेरा फेरी 3, वेलकम बैक एंड आवारा पागल दीवाना 2, जिसके मुताबिक एरोस वालों के कंसेंट के बिना ये दोनों अपकमिंग फिल्म यानी आवारा पागल दीवाना 2 और हेरा फेरी 3 दुनिया के किसी भी कोने में रिलीज नहीं की जा सकती है। इसीलिए मेकर्स ने बीच में हेरा फेरी 3 का नाम बदलकर हेरा फेरी 4 रखने की भी कोशिश की थी, क्योंकि अगर नाम ही सेम नहीं रहेगा तो क्लेम क्या घंटा करोगे। लेकिन दुनिया वाले और एरोस वाले कोई चोमू तो है नहीं, इसीलिए ये न्यूज भी वायरल हो गई थी कि भाई हेरा फेरी 3 बन रही है, सेट से कुछ इमेजेस भी वायरल हो गई थी, तो ये बात ज्यादा दिन छुपी नहीं। अब एरोस वालों को शायद दया आई हो या जो भी रहा हो, तो उन्होंने कहा कि देखो अगर आपको हेरा फेरी 3 बनानी है, इतना ज्यादा डेस्परेट हो तो बनाओ, लेकिन अपने राइट्स वापस लेने के लिए आप हमें 60 करोड़ रुपए दे दो, दैट्स ऑल। तो इन शॉर्ट यार, अब हेरा फेरी 3 की डगर मुझे तो बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है और नहीं लगता कि किसी भी हाल में हमारा चाइल्डहुड दोबारा रिवाइव हो भी पाएगा। मतलब क्या यार फरहाद सामजी, आपसे पिक्चर क्या छीनी, आप तो हरंती लगा के बैठ गए। बहुत काली नजर है फरहाद सामजी की, लिख के ले लो। एनीवेज यार, इन सब चीजों की वजह से ना अक्षय कुमार सर के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये दोनों ही फिल्म्स यानी आवारा पागल दीवाना 2 और हेरा फेरी 3 ऐसी फिल्म्स हो सकती थी जिनसे अक्षय कुमार गजब का कमबैक कर सकते थे और हम अपने उन्हीं नॉस्टैल्जिक अक्षय कुमार सर को वापस से स्क्रीन में देखते। लेकिन शायद उनकी एक्टिंग लाइफ का भी ये बहुत बुरा दौर चल रहा है, बट इट्स ओके। देखो, देर आओ दुरुस्त आओ, हमने तो बचपन से यही सीखा है। और वैसे भी ये कम बैक वम बैक की जरूरत बच्चों को होती है, एंड अक्षय कुमार इज अ लेजेंड एंड वी ऑल नो दैट। छलांग मारेंगे तो ऊंची। हाँ, तो लास्ट में यही कह सकते हैं यार कि सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाए एंड वी होप कि हेरा फेरी बने विद सम अदर डायरेक्टर। अगर फरहाद सामजी के साथ बननी है तो उससे बेहतर है कि हम सब मिलकर अपने गालों में 10-15 लाफे मारें और सो जाएं। बाकी यार आप एकदम कमेंट करो अनबायस तरीके से कि फरहाद सामजी के साथ अगर हेरा फेरी 3 बननी है तो इससे अच्छा है ना कि ना ही बने। जो भी आपके थॉट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, लव यू ऑल।